बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं मिंट मार्गरीटा की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिंट मार्गरीटा गर्मी को दूर भगाता है और मैदे के फंक्शन को परफेक्ट रखता है। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिंट मार्गरीटा का ये शरबत बनाने के लिए एक प्याली मैंने फ्रेश पुदीने की पत्तियां ली हैं। इनकी सिर्फ मैंने पत्तियां ली हैं, इनके तने हमने अलग कर लेने हैं और पत्तियां अलग करके पानी की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है। इनमें जो डस्ट वगैरह है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इन पत्तियों से तकरीबन 2 से 2.5 गिलास शरबत बनकर तैयार हो जाता है। मिंट मार्गरीटा का ये शरबत मैदे के लिए बहुत ही लाजवाब है। ये मैदे के फंक्शन को परफेक्ट रखता है और जिस्म में होने वाली गर्मी को खत्म करता है और साथ ही इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये जिस्म में होने वाली पानी की कमी को भी खत्म करता है। अब एक जूसर वाला जग लेना है और इसमें इस तरीके के साथ पुदीने की पत्तियां ऐड कर देनी है और साथ ही इसमें 2 अदद लेमन का जूस ऐड करना है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें 2 चुटकी के करीब काला नमक ऐड करना है। ये मेरे पास सोडा वाटर है, आपने इसमें किसी भी तरह का सोडा वाटर ऐड कर देना है। मेरे पास ये स्प्राइट की बोतल है, आप चाहें तो आप स्प्राइट की बोतल भी ऐड कर सकते हैं। अब एक ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। आपने इनको इतना ग्राइंड करना है कि पुदीने की पत्तियां सोडा वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह से मिंट मार्गरीटा का शरबत बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इनको ग्लासेस में निकालते हैं। जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है, कब्ज का मसला रहता है, गैस का मसला रहता है, जिगर में गर्मी रहती है, मैदे में गर्मी रहती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप मिंट मार्गरीटा का ये शरबत डेली यूज़ करें, आपको इसके हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे। अब लास्ट पर इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड करते हैं। आइस क्यूब्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कि जितना आप अपने शरबत को ठंडा रखना चाहते हैं। और सबसे लास्ट पर 2 लेमन के स्लाइसिस को इस तरीके के साथ ग्लासेस के कॉर्नर पर लगा लेना है, क्योंकि खूबसूरती और नफासत किसी भी काम में मरकजी किरदार अदा करती है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सा मिंट मार्गरीटा का ये शरबत बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे बताते रहा कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट मैं किस तरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।